तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, यांग चैन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर जो अपनी थंडर बॉडी है उसके अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए होगी, तो हमें स्टार्टिंग से ही जो हाई ग्रेड के बीस्ट है उनके ब्लड का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। और चूंकि तुम ऑलरेडी यहाँ पर अपनी जो कल्टीवेशन है उसे एडवांस जो है वो कर चुके हो, तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर जो तुम्हारी फाउंडेशन है उसे फोर्ज करने में तुम्हारी मदद जो है वो करूँगा। देखा जाए तो जो हाई रैंक के लाइटिंग बीस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ओरिजिनली जो ब्लड एसेंस है उसे तैयार किया है, जो कि 7th रैंक के स्ट्रॉन्ग बियर का है, जिसे कि मैंने पर्सनली मारा था। और जो जैंग चाओ थे उसने मुझे बताया था कि तुम्हें हर एक साल एस रैंक के जो रिसोर्सेज है वो प्राप्त जो है वो होने वाले हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो एस रैंक के रिसोर्सेज है वो तुम्हारे लिए इनफ जो है वो नहीं रहेगी, इसीलिए मैंने प्रिंसिपल से बार्गेनिंग करते हुए तुम्हारे लिए डबल एस लेवल के जो रिसोर्सेज है वो प्राप्त किए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यांग जैन होता है वो अपने पास से एक ब्लड जो होता है उसे निकाल लेता है। उस ब्लड को निकालते हुए बताता है कि ये ब्लड एसेंस जो है वो असल में 8 रैंक के थंडर स्टॉर्म ड्रैगन का है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जो सिंह होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मास्टर और जो प्रिंसिपल है, आप दोनों जो है वो मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं आप लोगों से वादा कहता हूँ कि मैं इस चीज़ का रीपे जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि ये अच्छी बात है कि तुम इस चीज़ को जानते हो कि तुम्हें सामने वालों का शुक्रिया अदा जो है वो किस प्रकार से करना है, तो चलो अब ज़्यादा देर जो है वो नहीं करते, इस काम को शुरू करते हैं। और अब यांग जैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो सो सिंह होता है वो अपने कपड़ों को निकाल कर बैठ जाता है और यांग जैन जो होता है वो उसके ऊपर जो ब्लड एसेंस होता है वो डाल देता है। और जो यांग जैन होता है वो जो सिंह से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ को संभालना ही होगा, क्योंकि जो लो लेवल के सुपर पावर यूज़र होते हैं उनके लिए थंडर स्टॉर्म ड्रैगन का जो ब्लड होता है वो एक पॉइजन की तरह होता है, इसीलिए पेन होना एक नॉर्मल सी बात है। और अब इतना बोलकर यांग चैन जो होता है वो अपनी जो ठंडर पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मैं अपनी जो ठंडर फायर ट्रू स्ट्रॉम है उसका इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी जो फाउंडेशन है उसे नलीफाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब जो है वो कर पाते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो अपनी जो ठंडर होती है वो जो सिंह की बॉडी के ऊपर जो है वो डालना शुरू कर देता है, और इसका एक कारण हम देखते हैं कि जो सिंह होता है उसकी बॉडी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक आने लगते हैं, और इस चीज़ से जो सिंह को बहुत ही ज़्यादा पेन भी जो है वो हो रहा होता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुआ मिंग होता है वो वहाँ पर खड़े हुए बंदे से बोलता है कि अंकल फू, देखा जाए तो इस चीज़ को ऑलरेडी 5 दिन जो है वो बीत चुके हैं, मानना पड़ेगा कि जो न्यू जीनियर डिसाइबल जो सिंह है वो काफ़ी ज़्यादा दृढ़ है। सच बताओ तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसे झेल पाना हर किसी के बस की बात जो है वो नहीं होती है। अगर पास्ट की बात की जाए, जिस टाइम पर मास्टर ने मेरी बॉडी को फोर्ज करने में मेरी मदद जो है वो की थी, तो उस टाइम पर उन्होंने जो 7th रैंक का ब्लड बीस्ट था उसके ब्लड एसेंस का इस्तेमाल जो है वो किया था, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल इसे 2 दिन तक ही झेल पाया था। और वहीं अगर जूनियर डिसाइपल की बात की जाए तो उनकी जो थंडर बॉडी फाउंडेशन है उसे बनाने के लिए 8 रैंक जो बीस्ट है उसके ब्लड एसेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वे पिछले 5 दिनों से टिके हुए हैं। और चूंकि जूनियर डिसाइपल के पास में पहले से ही एस रैंक की लाइटिंग टाइप एबिलिटी जो है वो मौजूद है, तो मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि जिस टाइम पर उनकी जो थंडर बॉडी है वो फाउंडेशन बन जाएगी तो उनकी पावर जो है वो कितनी बढ़ेगी। और अब लोमिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ऊपर से कुछ आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जो देख कर लोमिंग जो होता है वो भी भागते हुए ऊपर जाने लगता है, और ऊपर जाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जूनियर ब्रदर की जो फाउंडेशन है वो पूरी हो चुकी है। और अब इतना बोलकर जो वो मिंग होता है वो भी आगे जो गेट होता है उसे ओपन कर देता है, और गेट को ओपन करते ही जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो जिंग होता है उसकी बॉडी से काफ़ी ठंडक निकल रही होती है, और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो बर्सर मोड में हो। और इस चीज़ को देखकर लोमिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये सीन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई टॉप टीयर का फ्यूरियस बीस्ट जो है वो मौजूद हो, यहाँ तक कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर हल्की सी जो चिल है वो भी महसूस हो रही है। और लोमिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो जिंग जो होता है वो सीधे लोमिंग के ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए आने लगता है, जो देखते के साथ ही जो यान चैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो जिंग शांत हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह होता है वो भी अचानक से वहीं पर ही जो है वो रुक जाता है, और अब जो सिंह अपने सर को पकड़ते हुए जो यंग जैन होता है उसे बोलता है कि टीचर, आखिर मुझे क्या हो गया था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रेंज आ चुकी थी और मेरा मन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का कर रहा था। जो सुनकर अब यांग जैन जो होता है वो जू सिंह के पास में आते हुए उसे बताता है कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो थंडर ड्रैगन था उसके ब्लड एसेंस ने तुम्हारे माइंड जो है उसे इफेक्ट किया है। अगर जो थंडर ड्रैगन है उनके नेचर की बात की जाए तो वे बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस जो है वो होते हैं, और चूंकि जो तुम्हारी कंपेटिबिलिटी है वो इस चीज़ की इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा हाई थी, तो इसीलिए ये नेचुरल सी बात है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी आ गए हैं।
लेकिन तुम्हें इस चीज़ की ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे जो इमोशन है ज़्यादा वॉलेंटली जो है वो नहीं होते हैं तो सब कुछ जो है वो ठीक रहेगा। और जैसे जैसे तुम्हारी पावर जो है वो ग्रो होती जाएगी तो ये साइड इफ़ेक्ट जो है वो खुद ही अपने आप से डिसअपेयर जो है वो हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो खुद को देखते हुए बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर कुछ ऐसी चीज़ें कर दूँ जिसके ऊपर मुझे ज़िंदगी भर रिग्रेट रहे। जो सुनते के साथ ही जो यांग जैन होता है वो खुश होते हुए जो सिंह जो होता है उसे बोलता है कि बच्चे तुम्हें तो यहाँ पर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी फोर्जिंग थी वो बिल्कुल परफेक्ट रेट से जो है वो हुई है, वो भी बिल्कुल 98% से। अभी तक मैंने यहाँ पर कोई केवल 20 डिसाइपल जो है उन्हें ट्रेन किया है अनटाइंग बॉडी को रिफाइन करने में, लेकिन उनमें से सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर जिसकी कंपेटिबिलिटी थी वो केवल 92% थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ मिंग होता है वो भी जो सिंह के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर मुबारक हो, आपने सक्सेसफुली यहाँ पर अपनी अनटाइंग थंडर बॉडी फाउंडेशन जो है उसे बिल्ड जो है वो कर लिया, जिसके मतलब है कि अब तो आपकी फ्यूचर का मार्शल आर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। जो सुनकर अब यांग जैन जो होता है वो जो सिंह को बताता है कि ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर है जिसका नाम कि लो मिंग है, और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये थर्ड रैंक के पीक स्टेज पर है, और अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ट्रेनिंग के बारे में तो तुम इससे पूछ सकते हो। जो सुनकर अब जो सिंह जो होता है वो भी लो मिंग को ग्रेट जो है वो करने लगता है। जो देखकर लो मिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट जो है वो तैयार नहीं कर पाया, इसीलिए मैं कुछ क्रेडिट जो है वो डायरेक्टली तुम्हें सेंड जो है वो कर रहा हूँ, इसे तुम मेरी तरफ से अपना वेलकम गिफ्ट समझना। और अब इतना बोलते के साथ ही वो 200 क्रेडिट जो होते हैं वो जो सिंह को सेंड कर देता है। जो देखकर जो सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सीनियर आपने तो मुझे यहाँ पर 200 क्रेडिट सेंड कर दिए, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये ग्रीटिंग गिफ्ट तो सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डासिया कोइन के 2 मिलियन के बराबर है। जो सुनते के साथ ही यांग जैन जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि अरे 200 क्रेडिट जो है वो यहाँ पर तुम्हारे सीनियर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, वैसे भी ये जब ये जूनियर हुआ करता था तो इसके सीनियरों ने भी इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान जो है वो रखा था, तो इसीलिए अब इसका भी टाइम आ चुका है अपने जूनियरों का ध्यान रखने का। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जो सुनकर अब यांग जैन जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि पिछले 5 दिनों से लगातार तुम बिना कुछ खाए और पिए यहाँ पर अपनी जो फाउंडेशन है उसे बिल्ड जो है वो करा रहे थे, तो इसीलिए अब तुम्हें जाकर थोड़ा रेस्ट जो है वो करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि कल तुम सुबह में आकर यहाँ पर जो तुम्हारा सीनियर लुओ मिंग है उससे तुम बॉक्सिंग और जो ग्रेनी है उसे सीखोगे। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो सिंह का जो पैलेस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो अपने रूम पर आ चुका होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बंदा दिखाई देता है जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है। और अब वो लड़का जो होता है वो जो जू सिंह होता है उसे देखने के बाद में उससे बोलता है कि ओ पक्का तुम मेरे रूममेट हो गए, चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम जो है वो लुओ वैन टाओ है और तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही जू सिंह भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि हेलो मेरा नाम जो है वो जू सिंह है। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम वही जू सिंह हो जिसने कि जियांग चैन प्रोविंस के अंदर फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त किया था। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो वैन टाओ से बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जो सुनकर वैन टाओ से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम मेरे निकनेम को नहीं जानते हो, मुझे कहा जाता है नाउ एट ऑल, इसीलिए मैं हर एक न्यू स्टूडेंट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट जो है वो नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, क्योंकि तुम्हारा नाम जो है वो चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर तुमसे रियली में इस तरह से मिलूंगा और असल में तुम मेरे रूममेट बनोगे। लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम जो जिंग चैंग है वहीं से बिलोंग जो है वो करते हो। और इससे अलग मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसके दौरान अपनी अवेकनिंग जो है वो की थी, क्योंकि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो ई रैंक की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मेरा रूममेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़बोला है, जो कि जल्दी ही लोगों से फैमिलियर जो है वो हो जाता है। लेकिन सच बताओ तो मुझे भी अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं है, मुझे असल में इसी प्रकार के पर्सन की ज़रूरत थी। अगर मेरी जो पिछली ज़िंदगी है उसकी बात की जाए तो अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर मैं अनाथ आश्रम के अंदर ही बड़ा हुआ था, जहाँ पर कि मुझे किसी ने भी अडॉप्ट जो है वो नहीं किया था, जिसका मुझे काफ़ी लंबा टाइम अकेले बिताना पड़ा। लेकिन जिस टाइम पर मैंने स्कूल को शुरू किया तो स्कूल में मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो है वो बने थे। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी वाले पलों की बात की जाए तो वे उस टाइम पर शुरू हुए थे जिस टाइम पर हमारे यूनिवर्सिटी के दिन जो है वो शुरू हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पर रूममेटों के साथ में मजाक करना या फिर उनके साथ में गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा शानदार हुआ करता था। और मुझे आज भी वो ग्रेजुएशन पार्टी जो है वो याद है, जिस टाइम पर हम लोगों की ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो उस टाइम पर हम लोगों ने पूरी रात जो है वो दबा कर ड्रिंक जो है वो किया था, लेकिन जैसे ही सुबह को मैंने अपनी आँख खोली तो मुझे पता चला कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन दुख की बात है कि जब मैं इस दुनिया के अंदर आया तो मुझे पता चला कि इस दुनिया के अंदर भी मैं एक अनाथ था। लेकिन अब कोई बात नहीं है, यहाँ पर मुझे एक प्यारा सा रूममेट जो है वो मिल चुका है, जिसका मतलब है कि अब मुझे अकेलापन जो है वो बिल्कुल भी फील जो है वो नहीं होने वाला।
और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो जो सिंह को बताता है कि असल में मैंने जो चुआन प्रोवेंस है उसके अंदर जो 20 रैंक है वो प्राप्त किया था और मेरी यहाँ पर जो एबिलिटी है वो ए रैंक की साइकिक एबिलिटी है। और देखना फ्यूचर में मैं यहाँ पर जो मिलियन और ड्रॉप है उन्हें कमांड जो है वो दूंगा, जिसके बाद में सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो फ्यूरियस बीस्ट है उन्हें ब्लू स्टार के ऊपर से ख़त्म जो है वो कर देंगे। और अब वैन टाओ की बातों को सुनकर जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है बातें बहुत हो गई, अब मुझे जो मार्शल आर्ट हॉल है उसके अंदर जाना है। जो सुनकर वैन टाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम मार्शल आर्ट हॉल जा रहे हो, सच बताओ तो अभी तक मैंने भी यहाँ का मार्शल आर्ट हॉल जो है वो नहीं देखा, मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और अब वैन टाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल आर्ट हॉल जो होता है उसके ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो सिंह और वैन टाओ जो होता है वो दोनों भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। और जो वैन टाओ होता है वो शाह को देखने के बाद में खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये जगह तो कितनी ज़्यादा शानदार है। और वैन टाओ के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं उन्हें देख पाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो अपनी फायर स्किल का इस्तेमाल करते हुए हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने जो सी रैंक की बैटल स्किल थी इसे मास्टर जो है वो कर लिया। और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो उससे बोलता है कि क्या हो गया, अगर तुमने इस स्किल को मास्टर जो है वो कर लिया है तो उसके बाद में भी तुम यहाँ पर जो मेरी मेटल लेजर्ड स्किन है उसे कभी भी जो है वो ब्रेक नहीं कर पाओगे। उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि सच बताओ तो तुम लोग जो है वो बस एक नंबर के ट्रैश हो, तुम लोग जो है वो कभी भी मेरा सामना जो है वो नहीं कर सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो जो सिंह के साथ में आगे बढ़ने लगता है और जो एआई रोबोट होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये पब्लिक ट्रेनिंग रूम है जहाँ पर कि एक साथ में 300 लोग जो है वो आसानी से ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हैं। और इससे अलग अगर यहाँ पर जो ये हॉल है अगर इसकी बात की जाए तो इसे सी ग्रेड का जो अलॉय है उसे मिक्स करके मेटल के साथ में जो है वो बनाया गया है, जिसका यहाँ पर अगर तुम अपनी बैटल स्किल का इस्तेमाल भी करते हो तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो डैमेज है वो नहीं होगा। और इससे अलग अगर तुम यहाँ पर पब्लिकली ट्रेनिंग जो है वो करना नहीं चाहते हो तो तुम यहाँ पर जो सिंगल ट्रेनिंग रूम है उसे भी चूज जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है, कम से कम मुझे यहाँ पर लोगों के बीच में रहकर ट्रेनिंग जो है वो करनी नहीं पड़ेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक पिलर के पास में जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि एआई रोबोट जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये बॉक्सिंग स्ट्रेंथ चैलेंजिंग पिलर है। यहाँ पर टोटल 5 पिलर जो है वो मौजूद है, जो कि यहाँ पर जो लीडर बोर्ड है उसे दर्शाते हैं। इसीलिए सभी लोग जो है वो यहाँ पर आकर जो उनकी एबिलिटी होती है उसे ट्राई जो है वो करते हैं। तो इसीलिए क्या तुम दोनों भी इस चीज़ को ट्राई जो है वो कर देखना चाहोगे, क्योंकि अगर तुम लीडर बोर्ड की टॉप 3000 रैंकिंग में जो है वो आ जाते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 50 क्रेडिट जो है वो मिलेंगे। जो सुनकर जो वैन टाओ होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या मैं अगर 3000 रैंकिंग के अंदर जो है वो आ जाता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, सच में ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर पूरी जो मैजिक यूनिवर्सिटी है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 4000 ही स्टूडेंट जो है वो मौजूद है, जिसका मतलब है कि मैं आसानी से 3000 की रैंकिंग में जो है वो आ जाऊँगा। और अब इतना सोचकर वैन टाओ जो होता है वो एआई रोबोट से बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ को चेक करने के लिए तैयार हूँ। जो उनका एआई रोबोट जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है जो तुम्हारी स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पर जो पिलर पिलर चैलेंज स्टार है वहाँ पर स्वाइप करो, जिसके बाद में तुम्हें यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन याद रखना तुम केवल अपनी जो स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करोगे, ना कि किसी बैटल स्किल का इस्तेमाल करोगे। और अब एआई रोबोट की इस बात को सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो वहाँ पर जो पिलर के ऊपर एक स्कैनर लगा होता है वहाँ पर अपना जो आईडी कार्ड होता है उसे स्कैन कर देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बोला जाता है कि स्टूडेंट 20 करोड़ 37 लाख 1,256 लोग वैन टाओ जो है वो यहाँ पर बॉक्सिंग स्ट्रेंथ को चैलेंज जो है वो करने वाला है, तो सभी लोग जो है वो इसे शेयर करें। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो भी वैन टाओ की तरफ देखने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई वापस से जो बॉक्सिंग स्ट्रेंथ है उसे चैलेंज करने वाला है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसके ओरा को देखकर ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट टीयर के मिड स्टेज पर होगा, जिसका मतलब है कि ये बच्चा जो है वो अभी एक फ्रेशमैन है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और अब इन लोगों की बातों को सुनकर वैन टाओ जो होता है वो थोड़ा नर्वस होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट यहाँ पर जो चैलेंज था उसे सभी के सामने इस तरह से अनाउंस कर यहाँ पर काफ़ी बड़ा सीन जो है वो बना दिया, जिसका सभी लोग जो है वो मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इस तरह से खुद को एम्बेरस जो है वो होने नहीं दे सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो अपना जो पंच होता है उसे बना लेता है और अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वैन टाओ अपनी फुल पावर से जो पिलर होता है उसके ऊपर अपने पंच को मार देता है, जिसके बाद में वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि बताया जाता है कि बॉक्सिंग स्ट्रेंथ जो है वो 476 केजी है, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। जो सुनकर वैन टाओ जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो मैंने यहाँ पर खुद को एम्बेरस जो है वो नहीं कराया, इतनी स्ट्रेंथ काफ़ी रहेगी टॉप 3000 स्टूडेंटों में आने के लिए।
और वैन टाओ के इतना सोचते के साथ ही अब जो उसकी बॉक्सिंग रैंकिंग होती है वो अनाउंस होती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हारी बॉक्सिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए जो तुम्हारी रैंक है वो 1 लाख है। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मेरी रैंकिंग जो है वो 1 लाख है, लेकिन अगर पूरी मैजिक यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसके अंदर तो टोटल 4,000 के लगभग ही स्टूडेंट होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एआई रोबोट होता है वो उसे बताता है कि जो रैंकिंग काउंट है वो यहाँ पर मैजिक सिटी की सुपर पावर यूनिवर्सिटी का जो हज़ारों साल का हिस्ट्री है उसके सभी स्टूडेंटों का जो रिकॉर्ड है उसे काउंट किया जाता है, ना कि इस साल का। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो काफ़ी फनी तरीके से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो पूरी तरह से स्कैम है। अब समझ में आ रहा है कि सभी लोग जो है वो इस तरह से मुझे क्यों देख रहे थे, असल में वे लोग मुझे बेवकूफ़ ही समझ रहे होगे। और वैन टाओ के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो स्टूडेंट मौजूद होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। और एक स्टूडेंट हंसते हुए बोलता है कि इसकी रैंकिंग तो 1 लाख है, जिस टाइम पर मैं फ्रेशमैन था तो मेरी रैंकिंग भी इतनी नीचे जो है वो नहीं आई थी। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि एक बार जरा उसके चेहरे को तो देखो, उसका चेहरा तो बिल्कुल एक मंकी की बट की तरह लाल जो है वो हो चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जू जिंग होता है वो वैन टाओ को समझाते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम्हें इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मत बोलो कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो साइकिक टाइप है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुम्हारी जो बॉक्सिंग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हाई नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो जू जिंग से बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर सहानुभूति देने के लिए, लेकिन क्या तुम इसे ट्राई जो है वो करके देखना चाहोगे? मुझे यकीन है कि तुम्हारा स्कोर मुझसे तो ऊपर ही होगा। जो सुनते के साथ ही जो जू जिंग होता है वो बोलता है कि ठीक है चलो मैं भी इस टेस्ट को ट्राई कर कर देखता हूँ। जो सुनकर वैन टाओ से बोलता है कि ठीक है इन सभी को दिखा दो, अब हमारे रूम का जो हुनर है वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड जो है वो होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वापस से अनाउंसमेंट जो है वो होती है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि स्टूडेंट जो जिंग जो है वो भी यहाँ पर अपनी जो बॉक्सिंग स्ट्रेंथ चैलेंज है उसे कंप्लीट जो है वो करने वाला है, तो सभी लोग उसे चेयर कीजिए। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो जरा देखो वापस से वहाँ पर कोई चैलेंज कर रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो जो सिंह की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये रेमेडी ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि ये तो केवल फर्स्ट रैंक के लोअर टीयर पर है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या ये केवल फर्स्ट टीयर के लोअर स्टेज पर है? मैं शायद लगा कह सकता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ तो 400 केजी भी नहीं होने वाली। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो जू सिंह के नाम को सुनते हुए बोलता है कि लेकिन पता नहीं क्यों इस बंदे का जो नाम है वो मुझे थोड़ा जाना पहचाना जो है वो लग रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जू जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मैं फर्स्ट रैंक पर एडवांस जो है वो कर चुका हूँ। उसी के साथ में मैंने टोटल 5 दिन और रात जो है वो लगाए है अपनी जो थंडर बॉडी है उसे फोर्ज करने के लिए। तो इसीलिए मैं खुद भी इस चीज़ को यहाँ पर टेस्ट जो है वो कर देखना चाहता हूँ कि असल में मेरी जो बॉक्सिंग स्ट्रेंथ है वो किस लेवल पर जो है वो पहुँच चुकी है। और मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे चेक करने का। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिंग होता है वो भी अपना जो पंच होता है उसे बना लेता है, और अपने पंच को बनाते के साथ ही सीधे जो वो पिलर होता है उसके ऊपर मारता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी पावरफुल फोर्स जनरेट होती है, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और अब वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि जो पंच फोर्स है वो 4589 है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर रैंकिंग लिस्ट जो होती है वो आ जाती है, जिसके अंदर की जू सिंह जो होता है वो फर्स्ट रैंक पर पहुँच चुका होता है। और वहाँ पर वापस से अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आप यहाँ पर जो रैंकिंग है उसे तोड़ते हुए फर्स्ट रैंक पर जो है वो पहुँच चुके हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और हैरान होते हुए पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट, क्या इसने फर्स्ट प्लेयर के जितने भी रिकॉर्ड थे उन सभी को तोड़ दिया? जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसकी पंच की फोर्स जो थी वो लगभग 4500 केजी थी। क्या सच में फर्स्ट रैंक का जो बंदा है वो इतनी ज़्यादा फोर्स को अनलीश जो है वो कर सकता है? जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैंने सुना है कि इस रैंकिंग लिस्ट के अंदर जो पर्सन है 1000 रैंकिंग के अंदर जो है वो आए हैं वे सभी लोग जो है वो इस अपने एरा के टॉप फिगर जो है वो बने हैं, लेकिन इस बंदे ने तो यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक है उसे प्राप्त किया है, जिसका मतलब है कि इसकी अचीवमेंट जो है वो सच में आउटस्टैंडिंग जो है वो होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है कि अगर फर्स्ट प्लेयर के रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 10 सालों से जो ये रिकॉर्ड है ये चेंज जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुए थे। ऐसा लगता है कि सच में हम लोग जो है वो एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री के यहाँ पर गवाह जो है वो बन गए हैं। और अब उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि सच में तुम मेरे भाई होने के लायक हो, आज से मैं तुम्हारा फॉलोवर हूँ, तुम मुझे जो कुछ भी करने के लिए बोलोगे मैं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जी जिंग होता है वो वैन टाओ से बोलता है कि अरे तुम्हें इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अभी तरह बोलकर जो जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जितना मैंने सोचा था जो रिजल्ट है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर जो है वो निकला है। मानना पड़ेगा कि जो थंडर स्टॉर्म ड्रैगन का ब्लड एसेंस था वो सच में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ है।
और जू जिंग के इतना बोलते के साथ ही जो एआई रोबोट होता है वो जू जिंग के सामने आते हुए उसे बताता है कि स्टूडेंट जू जिंग मुबारक हो, आपने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, जिस कारण आपको 400 क्रेडिट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और अब एआई रोबोट की इस बात को सुनते के साथ ही जो जू जिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो वापस से तोड़ता हूँ तो मैं वापस से जो क्रेडिट है उसे प्राप्त कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही एआई रोबोट जो होता है वो उसे बताता है कि अगर तुम सेम किसी एक चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो बार बार तोड़ते हो तो केवल तुम्हें एक ही बार रिवॉर्ड जो है वो प्राप्त होगा। अगर तुम बार बार रिवॉर्ड प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अलग अलग कैटेगरी को चैलेंज जो है वो कर रिकॉर्ड को तोड़ने होंगे। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर लगे हुए जो बाकी के स्टोन होते हैं उन्हें भी देखने लगता है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर और 4 पिलर स्टोन जो है वो मौजूद है, जो कि स्टेज 2 से लेकर स्टेज 5 तक के सुपर पावर के लिए लगता है कि इनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मुझे थोड़ी और टाइम इंतज़ार करना होगा। और जू जिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से काफ़ी सारी लड़कियां जो होती है वो जू जिंग के पास में आ जाती है और एक लड़की बोलती है कि जूनियर जू जिंग है, मुझे लगता है कि तुम पहली बार इस जगह पर आए हो तो कैसा रहेगा कि अगर जो बिग सिस्टर है वो तुम्हें सिखाए कि इक्विपमेंट का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। तभी एक और लड़की जो होती है वो भी जू सिंह के पास में आते हुए उससे बोलती है कि जूनियर, हमारा जो क्लब है उसके अंदर अभी के टाइम पर न्यू स्टूडेंट जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या तुम हमारे क्लब को ज्वाइन जो है वो करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो जू जिंग होता है वो भागते हुए वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मैं जो सोलो ट्रेनिंग रूम है उसके अंदर ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लो मिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि न्यूज़ को देखते हुए जो यंग जैन होता है उसे बताता है कि टीचर जो हमारा जूनियर है वो इस टाइम पर चैंपियन में ट्रेंडिंग जो है वो कर रहा है, क्योंकि उसने जो पंचिंग टेस्ट का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। उसकी पंचिंग की जो स्ट्रेंथ थी वो 4500 केजी थी। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने उस बच्चे को आराम करने के लिए जो है वो भेजा था, लेकिन उस बच्चे ने अभी सही से आराम भी नहीं किया और जाकर जो बॉक्सिंग हॉल का रिकॉर्ड है उसे तोड़ भी दिया। जो सुनकर अब लोमिंग जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर पास्ट की बात की जाए, जिस टाइम पर मैं फर्स्ट रैंक के अपर स्टेज पर था और मैंने जो अपनी थंडर बॉडी थी उसे भी फोर्स जो है वो कर लिया था, उसके बाद भी मेरी पंच फोर्स जो थी वो केवल 3500 केजी थी। लेकिन वहीं मेरा जूनियर ब्रदर जो है उसकी पंचिंग फोर्स तो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा है। सच में मानना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरा जूनियर ब्रदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब लोग इनके इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।